वेलकम एवरीबॉडी। आज का टॉपिक पिकअप आइल है आपकी लव इंटरेस्ट की करंटली ओवरऑल जो भी आपके लिए फीलिंग्स हैं या थॉट्स हैं, उसके साथ साथ उनकी जो नेक्स्ट एक्शन होंगे आपके लिए। इस टॉपिक पे हम ये रीडिंग देखेंगे करेंगे। और अब आप नो कांटेक्ट में हैं या कांटेक्ट में हैं, रिलेशन है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जैसी भी स्टोरी हो आपकी या सिचुएशन हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से। तो यहाँ पर पाइल 1 है, पाइल 2 है एंड देन हियर इज़ द पाइल 3। ठीक हो गया। सो यहाँ पर हम रख लेते हैं ये बनीज और इस तरह से पाइल 1 2 3 कर लेंगे। ये है पाइल 1, क्यूट सा पिंक बनी है। ये मैंने अपनी कैट्स के लिए मंगवाए थे टॉयज़, उनको बहुत पसंद हैं तो बहुत सारे आ गए, तो फिर मैंने 3 अपने चैनल के लिए भी रख लिए। सो ये है पाइल 2 एंड देन हियर इज़ द क्यूट वाइट बनी, पाइल 3। अब आपने इन तीनों में से एक को पिक करना है। कोई सा भी जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप पिक कर सकते हो। और अगर आपके जहन में एक से ज़्यादा पर्सन्स हैं तो पहले आपने एक के लिए चूज़ करना है, वीडियो को वॉच करना है, फिर वापस आना है, फिर आप दूसरे के लिए पिक कीजिएगा। ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पर पाइल 1 नेम इनिशियल के साथ A to I, पाइल 2 एंड पाइल 3। अब आप कोई सा भी चूज़ कर लीजिए। होपफुली कि आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, टाइम ले लीजिए और फिर आप चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1। हेलो जी, पाइल 1 जिन्होंने ये क्यूट सा बनी पिक किया है, इसके कान कितने प्यारे हैं। सो ये आपकी रीडिंग है A to I के साथ नंबर 1 ऑप्शन। एंड देन हियर इज लुक एट दिस कार्ड, द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग। इनको लगता है पीपल के ये जो इंसान हैं, इन्होंने आपसे जो भी ट्रीट किया, जिस तरह से भी बिहेव किया, इनसे गलती हो गई। अब हर एक की ना अपनी सिचुएशन होती है। कोई प्यार से ट्रीट करता है और बाद में पछताता है, कोई मोहब्बत से कोई गुस्से से ट्रीट करता है और बाद में पछताता है। वैसे ही कोई मिसबिहेव कर जाता है, स्टुपिडिटी कर जाता है। बट जो भी है, इन्होंने जिस तरह से भी आपके साथ बिहेव किया, अब ये जो हैं इस वजह से द वे दैट आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग, ये अब पछताते हैं। इनको लगता है इन्होंने गलत किया है, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो चलते हैं आगे। पाइल 1 मैं दरअसल वीकली रीडिंग स्टार्ट करने लगी थी, तो मैंने पहले सोचा ये इस चैनल की रीडिंग कर देती हूँ। दरअसल इस चैनल की मैंने एक और रीडिंग रिकॉर्ड की थी अच्छी खासी मन लगा के, वो अपलोड ही नहीं अभी तक हुई। वो अच्छी खासी लंबी रीडिंग है और लंबी रीडिंग्स का ये बहुत इशू रहता है, क्योंकि मेरा जो है डिवाइस इतनी ऑक्यूपाइड रहती हैं, पर्सनल रीडिंग्स भी अपलोड हो रही होती हैं लोगों की, तो फिर ये लॉन्ग रीडिंग्स को अपलोड करना थोड़ा टाइम टेकिंग काम है। और मैंने जो है वो 2 दिन की अपलोड लगाई है, फिर मैंने डिलीट की है, दोबारा से अपलोड पे लगा दिया। अब देखें वो कब अपलोड होती है, उसमें बड़ा मन लगाया मैंने। चलें देखते हैं जी इस हफ्ते कह रही हूँ, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट ओवरऑल आपके लिए एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स या व्हाट्सएवर। डियर ग्रुप नंबर 1 लव इंटरेस्ट एनर्जीज फॉर ग्रुप नंबर 1 फीलिंग्स। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 यहाँ पर स्टार साइंस में जो है मुझे लग रहा है कि आप लोगों का नो कांटेक्ट हुआ है या फिर आप लोगों का कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है। पहले लड़ाई झगड़ा किसी किस्म का में भी चांसेस हैं यहाँ पर। सो समहाउ यहाँ पर जो स्टार साइंस आए हैं, टॉरस है, देन हियर इज़ द एरीज, स्कॉर्पियो,
और उसके अलावा एक्वेरियस एंड जेमिनी। सो रिगार्डलेस ऑफ दी स्टार साइंस गाइज, ये पाइल 1 आपकी रीडिंग है। आई एम सीइंग कि आपके पर्सन जो हैं ये फील कर रहे हैं वही द वे आई हैव ट्रीटेड यू वाज रॉन्ग। इन्हें ये अब खुद को जज कर रहे हैं। बेसिकली इनकी बैकग्राउंड एनर्जी बताती है कि ये काफ़ी ट्रस्टवर्दी रहे हैं आपके साथ। इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की, जो इनकी रूटीन थी, जो इनका बिहेवियर था, जो इनकी मेहनत थी, लगन थी, कमिटमेंट्स थी, ये पूरे करें। अब ये आपके साथ इनकी कमिटमेंट्स मोहब्बत बेसिस पे थी, प्रोफेशनल बेसिस पे थी, एजुकेशनल लेवल पे थी, जिस भी अंदाज में थी, बट दे वॉज ट्राइड देयर बेस्ट कि ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, बट इट वाज लाइक वेरी प्रैक्टिकल एंड टेंजिबल ना। तो इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा कोई शुगर कोटेड और रोमांटिक और कोई पैशनेट एक्टिविटीज़ कम ही थी, बट ये बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी थी जो ये आपको दे रहे थे, या फिर कह सकते हैं कोई फेवर इन्होंने आपको दी है। बट आल्सो अगर आप समझते हैं कि इन्हें आपकी तरफ आना था, सेकंड ओपिनियन मैं बताने जा रही हूँ कि आपकी तरफ आना था और आए नहीं, तो दे टुक मच टाइम। मतलब ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रही हैं, बहुत ज़्यादा कोशियस रही हैं। इन्हें किसी किस्म का रिस्क नहीं उठाना था और लाइफ को परफेक्टली गुजारना था, इसलिए इन्होंने फिर आपकी तरफ आने में भी थोड़ा टाइम लिया होगा। तो ये एक स्लो मोशन वाली एनर्जी है, स्लो एंड स्टडी। बहरहाल ये ऐसे इंसान जो होते हैं गारंटी दे सकते हैं, मगर ऐसे इंसान रिस्क नहीं उठाते, ऐसे लोग जल्दबाजी नहीं करते, ऐसे लोग दिलों से नहीं खेलते, फ्लर्ट नहीं करते। तो यहाँ कुछ इस टाइप की आपके पर्सन की बैकग्राउंड एनर्जी दिख रही है। अब ये आपको किसी भी तरह से फेवरेबल रही हो तो इस हफ्ते की बात करते हैं। इस हफ्ते सॉरी फिर से हफ्ता कह रही हूँ इनकी करंट फीलिंग्स के हिसाब से मैं देखूँ तो ये बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं। इनकी जो फीलिंग्स हैं इनको भी टॉन्ट करती हैं, ये खुद पे भी गुस्सा निकालते हैं अगर इन्होंने कुछ गलत किया है तो। उसके अलावा जो आपके साथ आपकी वजह से गलतियाँ हुई या रिलेशन में जो भी प्रॉब्लम्स हुई या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई या एरर ऑफ जजमेंट्स हुए, दे थिंक अबाउट इट। इनके पास चॉइसेस हैं और हमेशा हर एक के पास चॉइसेस होती हैं, मगर वो एक कमिटमेंट लेवल है ना कि हर कोई नहीं निभाता, जो निभा जाते हैं वो हीरो होते हैं। तो आपके पर्सन जो हैं वो आपके लिए पैशनेट भी हैं, सेक्सी सेक्सी वाइब्स हैं इनकी और बहुत ही इंटेंस एनर्जी है। देयर इज़ द प्लूटो। प्लूटो ऑलवेज ब्रिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो इनकी फीलिंग्स में चेंजेस आ रही हैं आपके लिए। ये सेल्फ एवेल्युएशन से गुजर रहे हैं। इनको लगता है कि इस रिलेशनशिप को लेकर अब इन्हें चेंज लाना है। इनको लगता है कि मतलब अगर आप लोगों का नो कांटेक्ट रहा, कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन रहा, ब्रेकअप्स हुए, तो दे थिंक अबाउट कि नहीं भाई मुझे सेकंड चांस देना चाहिए इस रिलेशन को, या मुझे नेक्स्ट पर्पसेस नए सिरे से सेट करने होंगे इस रिलेशन में, क्योंकि जैसा पहले हुआ वो गलत था, या जैसे इन्होंने मिस जज किया वो गलत था। चले इनकी गलतियाँ, आपकी गलतियाँ या रिलेशनशिप की जो भी गलतियाँ हैं, नाउ दे आर अवेकन, इनको समझ है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रेयर्स करते हैं और इनकी डीप डाउन इनकी जो फीलिंग्स हैं वो होता है ना कि ईटिंग अलाइव वाला हिसाब है। इनकी फीलिंग्स इन्हीं को काट रही हैं, नोच रही हैं, वो चीज़ है। सो समहाउ ये आपके लिए पैशनेट हैं, आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, बट दे हैव देयर ओन प्योरिटीज़। हर इंसान की होती हैं, इनकी भी हैं। तो इनकी डिज़ायर है कि इनकी जो टर्म्स हैं या इनकी जो डिज़ायर्स हैं कि इनकी जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी हों आपके ज़रिए से, या इस रिलेशन में इनकी मर्ज़ी, इनकी ख्वाहिशात जो हैं आप पे भी अप्लाई हों, आप ही मान लें। और समहाउ ये प्लान कर रहे हैं मुस्तकबिल के बेसिस पे कि हाउ दे कम्स या हाउ दिस रिलेशनशिप गोज़ फर्दर। मगर ये रिलेशनशिप को सेकंड चांस देने वाली वाइब है। ओवरऑल देखा जाए तो सेकंड चांस देना चाहते हैं, या तो ये आपके बारे में किसी समझदार, पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट पर्सन से, प्रोफेशनलिस्ट से किसी से डिस्कस करें। दूसरा, इनका खुद का दिमाग भी बहुत अच्छे से काम करता है, तो दे आर सुपर इंटेलिजेंट पर्सन। और इनके हाँ ये गार्डेड हैं और ये सोशल नॉर्म से नहीं घबराते कि सोशल दुनिया क्या कहेगी, आंदन वाले क्या कहेंगे, इस चीज़ की इन्हें परवाह खास नहीं है। इनके नज़दीक फेयर इज़ फेयर, रॉन्ग इज़ रॉन्ग, तो ये फेयर करना चाहते हैं।
मगर क्या है, जब फेयर हैंडलिंग करते हैं तो इनको लगता है कि ये मिसजज हो जाते हैं, इनको लगता है कि ये हाफ एम्प्टी रह जाते हैं, इनको लगता है कि ये उस तरह से मतलब 100% नहीं कर पाते, क्योंकि इनको समझ नहीं पाते, आप नहीं समझ पाते, या ज़माना नहीं समझ पाता, या जो भी जिस तरह से भी डीलिंग्स हैं। तो बहरहाल ये आपको लेकर काफ़ी हद तक जो है आधा अधूरा महसूस कर रहे हैं। इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, या आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर कम्युनिकेट करते हैं, बहुत डिसाइसिव बात करते हैं, और ये जो है डिसीजन लेना चाह रहे हैं आपको लेकर, बट ऑल टुगेदर आई एम सीइंग कि ये इंसान आपके बगैर इनकम्प्लीट से लगते हैं। अब ये कोई भी रीज़न हो सकती है, फाइनेंशियल मैटर्स की वजह से, दुनियावी सतह पर सपोर्ट ना होने की वजह से, वो जो चाह रहे हैं आप नहीं चाह रहे इस वजह से, ब्रेकअप्स की वजह से, स्पिरिचुअली लॉस्ट होने की वजह से, इमोशनली लॉस्ट होने की वजह से, कई रीजंस होती हैं। अब आपको जब आप ये रीडिंग सुने आपको जहन में तो होगा कि क्या रीजंस हैं आपके रिलेशन की। तो इनको लगता है कि शायद इन्हें बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्वाइस 10 है विद द नंबर 5। तो ट्वाइस 10 इज़ लाइक कि हाँ भाई, दोनों साइकिल, दोनों तरफ से, आप दोनों की साइड से एक साइकिल इन्हें फील होता है कि कंप्लीट हुआ है। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो डेफिनेटली आई है, और अब देखते हैं कि इनकी ये जो आपके लिए नेक्स्ट एक्शन जो हैं वो क्या होंगे। तो बहरहाल आपके लिए इमोशंस हैं, पैशंस हैं, आपको लेकर सोचते हैं और आपसे बात भी करना चाह रहे हैं, बट द फील लाइक कि यहाँ पे सोर्सेज की कमी है, प्रैक्टिकल अप्रोच की कमी है, मॉरल सपोर्ट की कमी है, अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर तरीके से नहीं बन पा रही है, इस चीज़ की कमी है। सो द फील लाइक दे आर लेफ्ट इन कोल्ड, ओके, लेफ्ट इन कोल्ड अलोन। एक्चुअल में हार्डशिप है ना इनको महसूस हो रही आपके साथ या इस रिलेशन में। सो लेट्स सी, अगर ये आपसे दूर है ना तो नो डाउट नो डाउट नो डाउट मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकती हूँ, ये आपको बहुत मिस करते हैं। लेट्स सी इनके एक्शन आपके लिए नेक्स्ट क्या होने वाले हैं। पाइल 1, मुझे लगता है या तो आप लोगों का नया रिलेशन था या वही फिर दोबारा से स्टार्ट किया, और उसके अलावा मुमकिन है कि ये कुछ नए एक्शन लेना चाह रहे थे आपके साथ प्रैक्टिकली, क्योंकि इनकी एनर्जी में प्रॉपर एक प्रैक्टिकल अप्रोच नज़र आती है। ये प्रैक्टिकल अप्रोच जो प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाले लोग होते हैं वो नो डाउट वो टाइम पास नहीं होते, वो टाइम पास करना भी नहीं चाहते। समटाइम्स ये बोरिंग हो जाते हैं, समटाइम्स ये कैलकुलेटिव हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, बट ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि वो डाउन टू अर्थ होकर चलना चाहते हैं। सो आपके पर्सन जो हैं, बाय द वे मैं ये कहूँगी यहाँ पर हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपकी तरफ से या इनकी तरफ से, ये चीज़ ये काउंट कर रहे हैं। सो स्टार साइंस में यहाँ पे वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई एंड एरीज एंड कैंसेरियन एनर्जीज आई हैं। सो ये जो इंसान हैं, एक तो ये कि ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ को, अपनी पर्सनल जो इनके ऑक्यूपेशंस हैं उनको कंस्ट्रक्ट करने की या उनके अंदर पोटेंशियल ऐड करने की, और इन्होंने करी भी है, आपके साथ भी करी है। इन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट करी है जिस तरह से भी कर सकते थे, इमोशंस से, टाइम से, तन मन धन से, फाइनेंस से, मतलब जो भी इनके पास था, जो भी जिस तरह से भी ये सोर्स ऐड कर सकते थे इन्होंने बहुत समझदारी से ऐड किए, बट दिल लॉस्ट। इनको लगता है जो भी इन्होंने एफर्ट की उसका उन्हें उस तरह से बेनिफिट नहीं मिला, इन्हें स्ट्रेस मिला, इन्हें समझा नहीं गया, इन्हें बीट्रिल किया गया या इनका मजाक बनाया गया, सम हाउ दे डिस्टर्ब अलॉट ना। तो इनके जो पास्ट एक्शंस हैं वो फेल्ड हुए हैं, नो डाउट ये फेल्ड हुए हैं। तो आने वाले वक्त के हिसाब से मैं ये देख रही हूँ कि ये आप पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर आप मेल हैं स्पेशली तो ये आप पे डिपेंड करते हैं, बिकॉज देयर इज़ लुक एट इट, देयर इज़ द CEO,
तो इट सीम्स लाइक कि ये आप पे डिपेंड करते हैं कि आप कोई एक्शन ले लें तो इट वुड बी गुड, क्योंकि इनका जो एक्शन है वो तो यही है कि मोहब्बत करते रहेंगे, मगर आपके लिए बेस्ट विशेस होंगी, प्रेयर्स होंगी, बट कोई ख़ास एक्शन नहीं ले पा रहे। हाँ, अगर आप लोग मैरिड हो, इकट्ठे रहते हो, फिर ये कि ये आपकी केयर कर देंगे एज अ पार्टनर करके, आपके लिए केयर होगी। अदरवाइज ये एनर्जी बताती है कि ये बहुत ज़्यादा टेलीपैथिक हैं, लविंग हैं, केयरिंग हैं, इमोशनल हैं आपके लिए। सो आने वाले वक्त में ये आपको बस मोहब्बत ही कर रहे हैं। अब मोहब्बत का मैयार ज़रूरी नहीं है कि मिल जाएं। बहुत सी दुनिया में, मैं समझती हूँ ज़्यादा तादाद दुनिया में ऐसे लोगों की है जो किसी से मोहब्बत ज़रूर करते हैं मगर उसके साथ नहीं मिले या उसके साथ नहीं है, तो दिल में वो मोहब्बत हमेशा रह जाती है टिल द डेथ बेड, ऐसा होता है। तो ये इंसान जो हैं आपकी मोहब्बत के सहारे या आपकी यादों के सहारे या आपके इमोशंस के सहारे आपके लिए जो हैं वो उस तरह से रहेंगे, और दे आर वेटिंग कि आप कोई एक्शन ले लें। ये इस तरह से हैं कि ये वेट करें। बाय द वे मैं ये कहूँगी कि आप लोगों की वैसे इनकी एनर्जी में फुल ऑफ पीपल हैं, मतलब बहुत सारे पीपल, बहुत सारी मतलब करेक्टर्स हैं इनकी लाइफ में, और रिगार्डलेस कि ये लव रिलेशन बेसिस पे हैं, करियर बेसिस पे, ये पर्सनल लाइफ में तो ये बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं। मगर जब ऐसी एनर्जीज आती हैं तो इट्स मीन के ये मोहब्बत ज़रूर करते हैं आपको, और सेंसिटिव हैं, लविंग हैं, मगर ये इसका जतलाना, इसका इजहार करना ये ज़रूरी नहीं समझते, क्योंकि इनके नज़दीक प्रैक्टिकल रिलेशन होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मोहब्बत रिलेशन प्रैक्टिकल होगा, कमिटेड होगा, लाइक हस्बैंड एंड वाइफ और स्पाउस करके होगा, या एक रिश्ते को नाम दिया जाएगा, तो इट वुड बी वेरी गुड ना। बट अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर इनको लगता है कि नहीं, फिर मोहब्बत का इजहार नहीं किया जा सकता। पहले प्रैक्टिकल अप्रोच हो और बाद में मोहब्बत का इजहार हो, क्योंकि ये स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट पे रहते हैं, ये अपने इमोशंस को बेवजह वेस्ट करने की ख्वाहिश नहीं रखते। तो ये बहुत मेच्योर करैक्टर हैं, मैं ये कहूँगी। और ऐसा नहीं है कि मेच्योर लोगों को मोहब्बत नहीं होती, बल्कि मेच्योर लोगों को जो मोहब्बत होती है वो बहुत देर से दिलों से निकलती है, बल्कि निकलती भी नहीं है। तो इनके दिल में आपकी मोहब्बत और चाहत रहेगी, और ये ख्वाहिश यही करेंगे कि आप कोई एक्शन लें। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बाय द वे मैं ये कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, और आपकी पर्सनालिटी भी बहुत ग्रूमिंग किस्म की है। तेज परफ्यूम लगाते होंगे, सोशल होंगे, या लोगों में आपका एक अच्छा मतलब खड़ाक कह सकते हैं, अच्छी मतलब आपका इम्पैक्ट है। देयर इज़ द CEO विद द लाइन, सो कैन बी पॉसिबल कि आप बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किए जाते हैं लोगों में। बट योर पर्सन, इफ़ शी इज़ द लेडी, इफ आपकी सॉरी अगर आप लड़की हैं तो फिर ये इंसान जो हैं आपको अप्रोच करने के बारे में सोचते हैं, मगर वो यही सोचते हैं कि आपका वैल्यू बहुत हाई है, कि उस काबिल नहीं हो पा रहे हैं, होंगे तो फिर ये अप्रोच करेंगे। मगर अगर आपके पर्सन लड़के हैं तो फिर ऑफ कोर्स ये चाहते हैं कि वेट अ मिनट, अगर आप लड़की हैं तो मैं ये कहूँगी कि आपके पर्सन चाहते हैं कि ये किसी काबिल हो जाएं और आपको अप्रोच करें। और अगर आप लड़के हैं तो ये चाहते हैं कि आप इनको अप्रोच करें, ठीक, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत सेंसिटिव, लविंग और केयरिंग और शाय है। तो ये मूडिस्ट भी कह सकते हैं, मूडी भी कह सकते हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट विशेस रखेंगे, प्रेयर्स रखेंगे। टैरो रीडिंग्स देखने वाले हैं तो देखें करेंगे, प्रेयर्स कर लिया करेंगे। और मुझे फ़िलहाल कोई ख़ास एक्शन इनकी तरफ से दिखाई नहीं देते हैं, अनलेस क्या आप कोई एक्शन लें तो फिर ये भी कुछ कर ही लेंगे। लेट्स सी, आपके लिए एडवाइस ले लेते हैं कि आपको इस पर्सन के लिए क्या करना चाहिए जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। द स्टार, इट सीम्स लाइक कि आपने तो मोहब्बत करी, या आपने इनके साथ एक बैलेंस रिलेशन बनाने की कोशिश करी। आपको लगा ये आपके ट्विन हैं, आपको लगा कि ये आपको अंडरस्टैंड करते हैं, आप उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं। बोथ ऑफ यू वॉज इन लव ना एक्चुअली। तो आपने कोई अपॉर्चुनिटी भी इनको दी है,
और अब आपके लिए एनर्जी आ रही है कि आपको जो है इस रिलेशन को रिवाइव करना होगा, आपको पॉजिटिव वे में गुड एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, इनके साथ फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए, इनको अप्रोच करना चाहिए या रिकनेक्ट करना चाहिए, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और यू नीड टू क्रिएट समथिंग गुड, यू नो, कि आप ये देखें कि इन्होंने आपके लिए क्या कुछ अच्छा किया, ये मत देखें कि इन्होंने क्या बुरा किया। और बहरहाल इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि आपकी पर्सनालिटी इन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है, तो अपनी पर्सनालिटी को बिल्डअप रखें और स्पिरिचुअल वर्किंग करें। सो लेट्स सी आपको इनके साथ जो रिलेशन है, रिलेशन के लिए क्या करना चाहिए। 5 of cups, you are missing them a lot too. 4 of coins, so seems like कि आप रिलेशन के मामले में रिजर्व्ड हो गए, आप रिलेशन के मामले में पोजेसिव हो गए, आपने बहुत ज़्यादा शेयरिंग नहीं करी या आपने थोड़ी सी शेयरिंग करी और फिर खुद को रोक लिया। तो ये एनर्जी ये बता रही है कि आपने जो है फुली ओपन नहीं हुए हैं, आपको डेफिनेटली किसी चीज़ के लॉस्ट होने का अच्छा था। अब ये लॉस्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे मनी मैटर्स हो गए लॉस्ट होना, जैसे रिलेशंस लॉस्ट होना हो गए, आपका टाइम, आपके इमोशंस लॉस्ट होना हो गए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस कर रहे थे, पॉजेसिव हो गई। इनके लिए भी आप पॉजेसिव या जेलस पर्सन की इंडिकेशंस हैं कि आप इस तरह से फील करते थे कि यानी कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये कहीं और नहीं जाना चाहिए इनको, मगर आप खुद भी तो नहीं फुल ओपन हुए ना उनके ऊपर। तो अब आपको कहा जा रहा है कि आपको पछताना चाहिए, आपको गलती जो भी आपसे हुई है उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। और अगर आप लोगों को इस रिलेशन को बनाना है तो इस बात का इजहार आपको अपने पर्सन से करना है, अदरवाइज़ ये एनर्जी बता रही है कि वो पछताए क्या हो, चिड़िया चुग गई खेत। सो लेट्स सी पाइल 1 कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। 2, 3 और 4 ले लेते हैं बस। सो देखते हैं। आई एम स्टक इन विजन ऑफ अस टुगेदर, ये आपको अपने साथ सोचते रहते हैं, मतलब ये यहीं पर इनकी, वो क्या कहते हैं, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते, वो सॉन्ग सुन सकते हैं, ये इनका सॉन्ग होगा। और आई फील लोनली, मैंने आपको बोला ना तन्हा महसूस करते हैं, तन्हा है सफ़र। यू हैव ट्रिगर्ड मी, आपने इनको ट्रिगर किया है, आपने इनकी ईगो ट्रिगर किया है, या आपने इनको ऐसी कोई बात कर दी है जो इनको अंदर से पिंच कर गई है। तो दे लॉस्ट, आई कांट मेक यू हैप्पी, इनको लगता है ये आपको खुश नहीं कर सके, मतलब जैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स थी ये उसको पूरा नहीं कर सके, और शायद कर भी नहीं सकते, दे कांट, इनको लगता है ये नहीं कर सकते आपको खुश ना। सो समहाउ ये आपकी रीडिंग है। विश ऑल द वेरी बेस्ट, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर, टेक केयर, बाय बाय। हेलो जी, ऑप्शन नंबर 2, जिन लोगों ने ये ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया, ये रेड बनी या J2R के साथ नेम इनिशियल। सो लेट्स सी आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, सो अभी तो ये आपके साथ कोई खास प्रॉमिसिंग एनर्जी पर है नहीं है, मतलब कुछ याद हो इनके पास कुछ है ही नहीं है आपको देने के लिए, आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए, आपके साथ कोई कमिटमेंट करने के लिए, या फिर ये किसी झंझट मसले में फंसे हुए हैं। तो इस वजह से चलें देखते हैं ग्रुप नंबर 2 के जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, इनकी करंट फीलिंग्स, थॉट्स या ओवरऑल एनर्जीज ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या हैं। सॉरी, मैं आपकी फीलिंग्स निकाल रही हूँ, आपकी फीलिंग्स तो बड़ी अच्छी हैं, मुझे आपके पर्सन की फीलिंग्स निकालनी थी। ग्रुप नंबर 2 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, ग्रुप नंबर 2 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 2। सो ऐसा है कि इन्होंने आपको काफ़ी विश करा है, आपके साथ सेंसुअल प्लेयर्स करना, आपके साथ गुड टाइमिंग स्पेंड करना, गुड ड्रेसिंग करना, आपकी वजह से खुशी और मस्ती का आना, आपको क्रश करना, दे लाइक यू लॉट, और मुमकिन है कि आपके साथ फीस्टिंग भी गुड तरीके से करना चाह रहे थे, समथिंग लाइक दैट।
तो स्टार साइंस की बात करें तो स्टार साइंस में यहाँ पर जो है जनाब वीनस है, सो दिस इज़ Libra and Taurus, and then here is the Taurus again, Pisces again, and here is the Sag, and then Libra again. So again इसलिए कि पहले भी जो पायल थी उसमें भी आया सब कुछ। ऐसा है कि ये बहुत ज़्यादा ना सेल्फ कंसर्निंग हो रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सेल्फ कंसर्निंग है और अपनी चाहतों का, अपनी ख्वाहिशात का बहुत ज़्यादा ख़याल है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट का बहुत ज़्यादा ख़याल है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है जैसे कि इनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को हिट किया जा रहा है, या इन्हें पर्सनली, अपने ना भी हिट किया हो मगर पर्सनली ये अपने आप को एज़ ग्रांटेड लिया जाता हुआ देख रहे थे और इन्हें ये बात पसंद नहीं आई है। तो अभी इनका जो अंदाज़ है वो बता रहा है कि ये सेल्फ बिल्डिंग पर हैं, मतलब अपनी लाइफ को बिल्ड अप करने की कोशिश करें, अपने आप को पेम्पर, प्रोटेक्ट, केयर, इंडिपेंडेंस की तरफ लेकर जाना है। तो ये आपके साथ अगर नहीं है तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, इमोशनली बहुत लॉस्ट फील करते हैं, जैसे कि कुछ बहुत टेंजिबल, बहुत एक्सपेंसिव कुछ खो दिया हो, या बहुत दिल के करीब खूबसूरत या प्यारी चीज़ जो इन्होंने खो दी हो। तो इनको आप बहुत ज़्यादा पसंद हैं, लाइक करते हैं आपको, आपका अपना डिवाइन काउंटर पार्ट या अपना बेस्ट स्पाउस के रूप में आपको देखा, आपको जाना, आपके लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग्स आई हैं, आपके लिए बहुत प्यार मोहब्बत जागा है और आप जो हैं इनको ओवरऑल हर लिहाज से पसंद रही हैं, मगर इनके लिए अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट ना, जो कि मैंने पहले बताया कि अगर इनको लगा कि इनको डिग्रेड किया जाएगा या इनकी एनर्जीज़ को वेस्ट किया जाएगा तो फिर ये थोड़े से गार्डेड हो जाएंगे। तो ओवरऑल ये है कि ये इंसान अभी, मुझे तो लग रहा है ज़्यादातर के लिए, कि ये आपके साथ अपनी फीलिंग्स और आइडियाज़ वगैरह शेयर कर ही नहीं रहे ना, तो इसलिए ये इंसान जो है आपको सोचते बहुत हैं आपके बारे में और थोड़ा सा विड्रॉवल पे चले गए हुए हैं, बहुत ज़्यादा एक्शन लेने वाले इंसान नहीं लग रहे ये ना ही बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाले इंसान ये लग रहे हैं, ये थोड़ा इंट्रोवर्ट हो गए हैं, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, आपके बारे में सोचना बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपकी ईमेल्स, आपके मैसेजेस या जो भी आपकी इनके पास मेमोरीज़ पड़ी हैं उनको देखते रहना, ये चीज़ हो रही है। इनके पर्सनल जो भी ये डैमेज हुआ है इनका पर्सनली, ये उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। और अगर आप कहते हैं कि आप लोग शादीशुदा हैं तो आप इनके बच्चों के पेरेंट हैं, तो इस बात पे ये आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको लाइक करते हैं, मगर ये पर्सनली ज़िंदगी के कुछ डैमेजेस से गुजर रहे हैं और ओवरऑल देखा जाए तो ये आपके साथ रहकर भी आपके साथ नहीं है, बहुत ज़्यादा सेल्फ गार्डेड पर्सन है और थोड़ा सा ऐसे इंसान लड़ाका तैयारे की तरह होते हैं, थोड़े गुस्सीले हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा गार्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी ज़िद पे बहुत अड़े रहते हैं। तो आपके पर्सन अपनी ज़िद पे पूरा फिक्स्ड हैं और किसी को भी ट्रस्ट अपने ट्रस्ट के अंदर नहीं ले रहे, मतलब किसी पर ट्रस्ट है ही नहीं इनको। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपकी बात कर रही हूँ, ये कहीं पर भी हो, ये किसी भी अंदाज में किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो सेल्फ रिलायंस बहुत ज़्यादा हो गई हुई है, ओपिनियनेटेड हो गए हुए हैं और सेल्फ रिकवरी की तरफ जा रहे हैं, अपने माइंड स्टेट को बैलेंस करना चाहते हैं। हाँ, ये ज़रूर सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप को कैसे हील किया जाए, या आपके साथ जो कनेक्शन है या आपके साथ जो डीलिंग है उसको कैसे बेहतर किया जाए, क्योंकि मिस तो आपको करते हैं, इनको लगता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को मैंने मिस किया है, या ऐसी एनर्जी तब आती है जब इंसान किसी के लिए इमोशनली इन्वॉल्व हो जाए, इन्वेस्टेड हो जाए, उसे अच्छा लग रहा हो, मगर वो क्या होता है कि इंसान जब कुछ गवा देता है, खो देता है, या कुछ प्लान्स वर्क नहीं कर रहे होते या अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही होती, तो बहुत अपसेट हो जाता है, तो रोना धोना, सैड होना, ब्रोकन हार्ट होना हो जाता है। तो आपके पर्सन की यही एनर्जी थ्रू आउट दिखाई दे रही है। तो ये सेल्फ केयर करेंगे, अपनी पर्सनालिटी पे, अपने इमेज पे ग्रूम करेंगे, क्योंकि ये आप ही के लेवल का होना चाहते हैं, उतना ही हसीन, उतना ही एलिजिबल किस्म का। और बहरहाल ये अपनी जो है ना, अपनी ज़िद या अपनी ओपिनियन जो कह सकते हैं, आपके नज़दीक वो ज़िद हो सकती है, दूसरों के नज़दीक ज़िद हो सकती है, मगर इनके नज़दीक इनकी ओपिनियन है, जो इनके ख़यालात हैं, ये उनको ज़रूर फॉलो करने वाले हैं। सो आगे देखते हैं। अच्छा, इनके अंदर आपके लिए इमोशंस के साथ पैशंस भी हैं, मगर क्या है कि ये अपने पैशंस को ना कंट्रोल करते हैं, अपने गुस्से को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ही बात है कि मुश्किल काम है इनके लिए। सो लेट्स सी पाइल 2 के ये इंसान आपको कहेंगे क्या
अगर सॉरी, ये आपके लिए एक्शन क्या लेंगे। ऐसा है कि इन्होंने आपके साथ या तो कोई नया कनेक्शन बनाया था, या आपके साथ कोई नई एनर्जी, नए प्लान्स वर्क करना शुरू किए। तो बहरहाल इन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट डिसीजंस आपके साथ लिए हैं, कि आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी रहे हैं, और इन्होंने किसी से गाइडलाइन या किसी से एडवाइस वगैरह भी ली होगी। बहरहाल ये इंसान जो हैं आपके साथ रिलेशनशिप में उतने मस्त नहीं हो सके, उतना हैप्पी नहीं हो सके जितना ये रिक्वायर कर रहे थे। ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है बहरहाल ना, तो ये चीज़ों को मतलब उड़ती चिड़िया के पर गिन लेना, वो चीज़ है इनके अंदर। ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है। और ऑल टुगेदर मैं ये देख रही हूँ कि इन्होंने जो है ना, इनको लगता है कि इन्हें बहरहाल मैं कहूँगी इन्हें आपके साथ रिलेशनशिप में उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। मतलब कोई ना कोई पुरानी प्रॉब्लम्स आपकी तरफ से या इनकी तरफ से ऐसी रही हैं जिनकी वजह से ये रिलेशनशिप को प्रॉपर तरीके से इंजॉय नहीं कर पाए, और कोल्ड इमोशंस का होना, या फिर वही बात है राह फरार देखना, या डिस्टर्ब रहना, डिससेटिस्फाइड होना, कोल्ड शोल्डर देना, ये चीज़ें हुई हैं। तो डिस्टेंस वाली एनर्जी यहाँ पे है। बहरहाल अगर ये आपके साथ शादीशुदा हैं तो स्टिल अभी भी शादी को निभा रहे हैं, वो अलग बात है। आगे चल के ये थोड़ी कंजूसी करेंगे, थोड़ा सा प्रिकॉशन करेंगे, आपके साथ ट्रस्ट इश्यूज़ में रहेंगे, और आपके साथ बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होंगे। मगर अगर ये आपके साथ शादी नहीं हुई है तो एक्चुअल में ये शादी करना चाह रहे हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा मस्त रह रहे हैं, अपनी फैमिली की वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, फैमिली को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, कमिटमेंट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लॉन्ग टर्म रिलेशन ही चाहिए हैं। तो ये अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशन नहीं देते हैं तो आप इनके लिए जो हैं वो समझ लें कि एक वेस्ट हैं, आप कुछ भी नहीं हैं फिर इनके लिए। बहरहाल ये अपनी जो है फाइनेंसेस को रिकवर कर रही हैं। आने वाले वक्त के हिसाब से मैं ये देख रही हूँ ये ख़ुद को होल्ड रखेंगे, या आपके साथ ज़्यादा शेयरिंग, ज़्यादा ओपन होना अभी नहीं लग रहा है इनका मुझे। कुछ अर्सा तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये आपको लेकर इस तरह से हैं कि ये नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हों या बहुत ज़्यादा किसी के साथ खुश रहें, ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं। मगर ये भी नहीं चाहते कि ये ख़ुद को आपके साथ ओपन करें और आपको अपनी लाइफ में वेलकम करें। ये पॉजिटिव हैं, तो इनको दो तरह की इनसिक्योरिटीज़ हैं। एक इनसिक्योरिटी जो आने वाले वक्त में इनके साथ हो रही है वो ये है कि इनको अपना आप वेस्ट नहीं करना है आपके साथ। मतलब इनको लगता है कि आपके साथ रहकर इनको वेस्ट होता है, यानी कि इनको एज ग्रांटेड लिया जाता है। इनका टाइम, इनके इमोशंस, इनकी मनी, इनके फाइनेंसेस, या कुछ भी इनका जो है कुछ ना कुछ है जो वेस्ट होता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होंगे। अगर ये आपके साथ मैरिड हैं या कनेक्ट हैं, इस तरह से कि बातचीत होती रहती है या डीलिंग हो रही है, फैमिली एक है या जॉब एक है जिसकी वजह से आमना सामना हो जाता है, तो फिर ये मैं कहूँगी कि ये कुछ ना कुछ बातें आपसे छुपाएंगे। मगर उसके साथ साथ वो एक स्मेली वाइब्स होती हैं ना, वो रहेंगी इनकी तरफ से, क्योंकि इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि आप किसी और की तरफ जाएं, किसी और को इम्पोर्टेंस दें। तो अजीब बात होगी। ऐसे इंसान बड़े अजीब होते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना हंसूंगा ना हंसने दूंगा। तो ये बिल्कुल ऐसे ही हैं, क्योंकि इनको दुनियावी सतह पर भी आपको लेकर जो है ना इश्यूज़ आ गए हैं कि आपको किसी और के साथ देखना नहीं चाहते हैं। आपको किसी और के साथ देखेंगे तो इन्हें इनसिक्योरिटी होगी। दूसरी तरफ आपके साथ भी इनको इनसिक्योरिटीज़ हैं कि आपके साथ इन्हें ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आपके साथ भी हर तरह की शेयरिंग नहीं कर सकते हैं। तो आने वाले वक्त में ये अपनी एनर्जीज़ को सेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने ऊपर ही काम कर रहे हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया था। सो लेट्स सी कि ये जो इंसान हैं इनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, वो अगर आपको कुछ कहें तो क्या होगा। माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ। इनकी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आई एम बेटर विद माई माइंड एंड माई हार्ट। दिल के साथ तो बहुत बुरा सलूक करते हैं, मतलब दिल के दुख और तकलीफ़ को महसूस नहीं करने देते और अपने आप को मेंटली बिजी रखते हैं, ऑक्यूपाइड रखते हैं। और इट इज़ इट ऑल टू मच।
इनको लग रहा है कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया इस रिलेशन में, जो भी सिचुएशन है बहुत ज़्यादा हो गई है, मतलब बर्दाश्त से बाहर, या जो भी मामलात हुए हैं वो थोड़ा एक्स्ट्रा ही हो गए हैं। सो ये आपकी रीडिंग है ग्रुप नंबर 1, सॉरी ग्रुप नंबर 2। होपफुली आपको रेजोनेट करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 2, जिन लोगों ने ये वाइट क्यूट बनी या एस टू जी के साथ नेम इनिशियल नंबर 3 चूज़ किया, थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। देखते हैं यहाँ पे क्या है। वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू। इन्हें समझ ही नहीं आ रही या आपसे मूव ऑन क्यों नहीं हो पा रहे, मतलब आपको छोड़ना चाहें भी तो नहीं छोड़ पा रहे, या जो भी बातें, जो भी सिचुएशन है उससे अपने आप को निकालना भी चाहें, अपने दिमाग से निकालना भी चाहें तो नहीं निकाल पा रहे। मतलब ये चाह रहे हैं कुछ अपने आप को तब्दील करना, या अपने आप को ऐसी सिचुएशन से निकालना जो इनके लिए हेल्दी नहीं है। वाई डू आई डिज़र्व समवन लाइक यू। ये सोचते रहते हैं कि क्यों क्यों आप ही, क्यों आप जैसा ही क्यों। वाह। सो चलें देखते हैं। ग्रुप नंबर 3, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, ग्रुप नंबर 3 के लिए, ग्रुप नंबर 3 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, ग्रुप नंबर 3 के लिए। ओके, सो स्टार साइंस में यहाँ पर जो स्टार साइंस हैं, जेमिनाई, कैंसेरियन, पाइसीज, लिब्रा एंड एक्वेरियस, दे आर टोटली ऑक्युपाइड, दे माइंड इज ऑक्युपाइड बाय यू। मैं ये कहूँगी बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको। अच्छा, ऐसा है गाइस कि ये बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव हैं। पर्सनली स्पीकिंग, ये इंसान ऐसे हैं जिनके पास मल्टीपल चॉइसेस हो सकती हैं, एटलीस्ट एक से ज़्यादा चॉइसेस मौजूद हैं, और इनको इनको समझ नहीं आ रही है कि ये किसको डिसाइड करें, किसको चूज़ करें। ठीक है। सो इनकी जब बात करते हैं बैकग्राउंड में, इट्स लाइक कि यू गिव देम रिलीफ, यू गिव देम पॉजिटिव सोल्यूशन। आपने इनकी ज़िंदगी में आसानी लाई है, आपने इनकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, इनकी सोच में तब्दीली लाई है। ये बहुत स्टक थे, अपसेट थे। हो सकता है ये आपसे डिस्टेंस पे चले गए या इनकी सोच में तब्दीलियाँ आईं, मगर ये है कि इन्होंने कोई पॉजिटिव सोल्यूशन निकालने की कोशिश की, क्योंकि ये बहुत से लोगों की वजह से अपसेट रहे हैं, या बहुत से लोगों की वजह से ही इन्होंने, बहुत से लोगों की बातों की वजह से, इंसल्ट की वजह से, गॉसिप्स की वजह से अगर इन्होंने आपसे दूरी इख्तियार की तो की थी। बहरहाल आपकी वजह से बहरहाल इन्हें रिलीफ मिला है, मेंटली तौर पे, इमोशनली तौर पे। तो इस ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि अभी जो इनका टाइम चल रहा है, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। दे डोंट नो कि क्या करना चाहिए, ये क्लियर नहीं है। नो डाउट इनको आपको ये मिरर करते हैं। नो डाउट कि इनके अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा सेंसुअलिटी है, सेक्सी डिज़ायर्स हैं, इमोशनली बहुत डीप हैं, आपके ख्वाब बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, आपके लिए इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और आपको इन्होंने आपके लिए जो फीलिंग्स हैं उनको हाइड कर रखा है। ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, ज़्यादा बताते ही नहीं हैं। मुझे लग ही नहीं रहा कि आप कोई ख़ास बातचीत कर पा रहे हैं, मतलब ये मुझे लग ही नहीं रहा कि ये आपसे बात करते हैं या आपके साथ एक्सप्रेसिव हैं या अपनी फीलिंग्स आपको बताते हैं। हाँ, आने वाले वक्त में बता सकते हैं, मगर अभी के हिसाब से देखा जाए तो टोटली यू आर इन देयर हेड, और इनको कुछ सुझाई नहीं दे रहा।
हो सकता है इनके सामने चॉइसेस रही हैं, मगर ये चॉइसेस का क्या करें, क्योंकि इनको सुकून नहीं है और ये दिस एंड डैट में पड़े हुए हैं और कंफ्यूज पर्सन हैं। इनको आपके साथ डर ओपिनियन भी मुख्तलिफ लगती है, मतलब आपके और इनके बीच में सोच का बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। कास्ट वगैरह में भी आप लोगों के डिफरेंसेस हो सकते हैं, या आप लोगों के जो ब्रॉटअप हुआ है उसमें भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो ये इंसान जो हैं बहुत अपसेट हैं और ये दूर से आपको स्टॉक करते हैं, आपको देखते रहते हैं, आपको सुनते रहते हैं, या आपको समझते हैं, या आपकी जो पिक्चर्स हैं, वॉइस क्लिप्स हैं, उनको सुनते रहते हैं। मतलब यहाँ पे एनर्जीज ज़रूर हैं, और ये जो हैं ऐसा नहीं है कि ये कम्प्लीटली आपसे ख़त्म किए हुए हैं। हाथी के दांत दिखाने की ओर और खाने की ओर होते हैं, बिल्कुल वही चीज़ है। ये हो सकता है साइलेंट हो, मगर डीप डाउन दे आर नॉट साइलेंट। इनके अंदर एक जैसे समुंदर जब गहरा होता है वो बहुत साइलेंट होता है। जिन्होंने समुंदर के गहराई में जाके वो मतलब बोटिंग वगैरह की है उनको पता है। तो और इन उस समुंदर के अंदर बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारी वो जो क्या कहते हैं एनिमल्स, इंसेक्ट्स, फिश वगैरह ये होती हैं, दुनिया आबाद होती है। तो वही चीज़ इनके अंदर भी हो रही है। तो नो डाउट ये इनर वर्क कर रहे हैं आपके लिए ना, ये प्रेयर्स वगैरह करते हैं या कोई इनर वर्क करते हैं या कोई टारो रीडिंग्स देखते हैं, मगर दे आर हाइडिंग देयर फीलिंग्स, क्योंकि ये इनडिसाइसिव हैं कि अपनी फीलिंग्स को बहरहाल एक्सेप्ट करने से भी घबरा रहे हैं, और अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग्स पे भी इतना अच्छा ट्रस्ट नहीं करते। हालांकि इनकी गट फीलिंग्स, इनकी इंट्यूशंस इनको बहुत ज़्यादा बार बार सिग्नल्स दे रही हैं। सो ओवरऑल मैं ये कहूँगी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। इनको तो ये ख्याल आता है कि ये ज़िंदा ही क्यों है, ये कैसे ज़िंदा है, और इनको लगता है कि इनको समझा नहीं गया, इनकी एफर्ट सारी ज़ाया गई है, या इनको लगता है कि ये आपके बगैर अधूरे हैं। वो क्या सॉन्ग है, तुम बिन जाऊँ कहाँ कि दुनिया में आके, मेरा फेवरेट सॉन्ग है। तो ये चीज़ आपके पर्सन के साथ अब हो रही है कि ये आपके बगैर जाएं कहाँ ना। आप सुन लीजिएगा सॉन्ग, ये आपको सारी इनकी ये जो पाइल है समझ आ जाएगी। तुम बिन जाऊं कहाँ कि दुनिया में आके, कुछ ना फिर चाह सनम तुझको चाह के। बहुत पुराना सॉन्ग है, मेरी तो नानी दादी से भी पुराना सॉन्ग होगा। तो ये चीज़ है कि एक इसी सॉन्ग में एक आता है वर्स आता है कि देखो मुझे सर से कदम तक प्यार ही प्यार हूँ मैं, गले से लगा लो कि बेकरार हूँ मैं। तो वही चीज़ है आपके पर्सन के साथ आपके लिए कंप्लीटली। या आपको, इनको लगता है कि आप इनके ट्रेन हैं, इनको लगता है कि आप इनके सोल कनेक्शन हैं, इनको लगता है कि आप इनकी रूह में उतरे हुए हैं, या इनको लगता है कि आप भी इन्हें इतना ही पसंद कर रहे हैं, या इतना ही आप कंफ्यूज्ड हैं, या इतनी ही आपको इनके लिए इमोशंस हैं। मतलब जितना ही इनको है, मतलब सेम टू सेम ये आपको मिरर कर रहे हैं। इनको लगता है कि ये बेताब हैं तो आप भी बेताब हैं, आपको मोहब्बत है तो इन्हें भी मोहब्बत है, आप खुश हैं तो ये भी खुश हैं। मतलब सेम फीलिंग, सेम वाइब्स। होता है ना कि कभी कभी इंसान बहुत नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है, मगर एकदम से दिल बारा हो जाता है, रोने लग पड़ता है, या बेचैन हो जाता है। वो इस वजह से ही हो रहा होता है कि हमारा जो साथी है, सोल कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ है, वो भी बेताब है, वो भी बेचैन है। और कभी कभी ये भी होता है कि बहुत गम में होता है इंसान, मगर तसल्ली होती है, सुकून होता है, खुशी होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारा साथी खुशी से है, सुकून से रह रहा है। तो यही चीज़ इन्हें भी महसूस हो रही है, और ये आपके साथ रिकनसाइल भी करना चाहते हैं, या ये अगर आपसे दूर हैं तो ये आपसे मिलना भी चाहते हैं, क्योंकि ये आपके बगैर, इनको लगता है यू आर देयर बेटर हाफ, आप इनके बगैर, ये आपके बगैर अधूरे हैं और आप इनके बगैर अधूरे हैं। इनको ये चीज़ बहुत अच्छे से फील होती है। तो अब देखते हैं कि ये जो इंसान हैं आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। ग्रुप नंबर 3, कॉन्फ्लिक्ट साइन को बहुत सारे इनकी, मुझे लग रहा है कि इनकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रामा है कुछ लोगों की वजह से। उसी वजह से ये घबराहट का शिकार हैं और बहुत अच्छे से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बहुत सी बातें नहीं कह पा रहे। सो पाइल नंबर 3 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट पाइल नंबर 3 के लिए क्या एक्शन लेंगे। पाइल नंबर 3 यहाँ पे स्टार साइंस में जो है वो लियो है, एक्वेरियस, साज, लिब्रा एंड पाइसीज।
सो पाइल नंबर 3, आपके जो पर्सन हैं ये आपकी तरफ आए, इन्होंने आपके साथ बोल्ड एक्शन लिए, ये काफ़ी सेल्फ फोकस भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहे हैं, इनकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी थी, सक्सेसफुल पर्सन हैं और इन्होंने बहुत जल्दबाजियाँ भी की हैं। सो दे फील लाइक कि भाई मुझे जो पसंद है मेरे हिसाब से चला जाए, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दैट, आई वांट दिस, आई वांट दैट। तो इनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी पे क्या गुजरी। ये इनके पास्ट के एक्शंस हैं और ये अपने करियर, अपने पर्सनल ऑक्यूपेशंस पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए थे। आपके साथ इनकी ना अच्छी खासी बहस हुई है या इन्होंने आपके साथ कोई मतलब वर्ड्स वॉर की है, मतलब लफ्ज़ों की लड़ाई और चीट और डिप्लोमेसी और मिस कम्युनिकेशन, कुछ कुछ गड़बड़ इन्होंने की है। दे फेल्ट कि इन्होंने जो है कि आपको भी परेशान किया है, खुद को भी परेशान किया है। बहरहाल दे आर इन ट्रबल या दे आर इन हरी। सो इनको बहुत आपकी फास्टी डिज़ायर्स हैं, पैशंस जो कि मैंने पहले बताया था वो हैं, और आपके साथ आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, बातचीत भी करना चाहते हैं, एक्शन भी लेना चाहते हैं। मगर वही बात है कि अभी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रही हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, और आपके लिए जो इनकी सोच थी उसमें भी बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। समहाउ देयर इज़ बिग तब्दीलियाँ कमिंग ओवर हेयर। सो आने वाले वक्त में ये आपके साथ डेट करना चाहेंगे, आपके साथ कनेक्शन को बहाल करना चाहेंगे, आपको पसंद करते हैं और नो डाउट करते रहेंगे। मतलब ये अभी कहीं ना कहीं अपने आप से भी झूठ बोल रहे हैं कि दे आर नॉट इन लव विथ यू, मगर आने वाले वक्त में ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये जो भी इनकी लाइफ की कॉम्प्लिकेशंस हैं इसमें से निकलेंगे और ये आपकी तरफ आएंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके साथ डेटिंग करना चाहेंगे, आपके साथ गुड टाइम स्पेंड करना चाहेंगे और आपके साथ रोमांटिक फेस करना चाहेंगे। समथिंग लाइक रोमांटिक है। देखिए ये टोटली ना आपकी वो होता ना नशे में धुत एक इंसान, तो ये टोटली आपके नशे में धुत हैं। नो डाउट इनको आपके साथ बहुत ज़्यादा चाहत है, आपकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है, आपको बहुत पसंद कर रहे हैं और आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हैं और सुपर ये लव में हैं। हाँ, इनकी प्रैक्टिकल अप्रोच अभी जो है वो मुझे वीक लग रही है, मगर आने वाले वक्त में ये प्रैक्टिकल अप्रोच आपके साथ नो डाउट बनाएंगे। इनसिक्योरिटी है इनको और अपसेट हैं, या पर्सनली अपसेट हैं एक्चुअल में ना। सो ये आपके साथ रिलेशनशिप को बनाएंगे, आपके साथ रिलेशनशिप में चलने का इनका पक्का इरादा है। सो लेट्स सी कि इनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। पाइल 3, डोंट पुट अप विद माई BS। सो वही बात है कि कोई गलत काम ना कीजिएगा। आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू, लॉस्ट यू। सो मैंने आपको पहले ही बोला ये घबराए में या आपको खोना नहीं चाहते हैं एंड यू डिज़र्व बेटर। इनको लगता है कि आपके साथ बेटर से बेटर करना चाहिए, आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं। सो आगे देख लेते हैं कि आपको इस इंसान के साथ करना क्या चाहिए। आपके लिए एडवाइस रिगार्डिंग टू दिस पर्सन। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इसके साथ बैक एंड फोर्थ बातों में आए, कांटेक्ट में आए। मुझे लगता है आपकी वाकई लड़ाई हुई है, इनके साथ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, ये भी थोड़े इगोइस्टिक आप ही, और थोड़ा सा ड्रामा हुआ। आपको लगा ये आपको एज ग्रांटेड ले रहे हैं, उनको लगा आप उन्हें एज ग्रांटेड ले रहे हैं। तो कन्फ्लिक्ट कुछ लोगों की वजह से भी हुए हैं। तो बहरहाल आपको बैक एंड फोर्थ इनके साथ रिलेशन में रहना चाहिए, पैशंस क्रिएट करने चाहिए, इनके साथ बातचीत रखनी चाहिए
सो या अगर आप मैरिड हैं इनके साथ थोड़ा सेक्सुअल हो सकते हैं। सो लेट्स सी आपको इनके साथ जो रिलेशन है उसके बेसिस पे क्या करना चाहिए मज़ीद मजबूत करने के लिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, आप शादी करना चाह रहे थे या शादी हो चुके से निभाना चाह रहे थे, रिलेशन को कंप्लीशन देने की आपकी शदीद ख्वाहिश रही है। आप अपने फ़ैसले पर अटल रहिएगा, ठीक है, आप अपने फ़ैसले पे अटल रहिएगा, डिसाइसिव रहिएगा, ये बात तो बिल्कुल पक्की है। और जो आपके फ़ैसले हैं रिलेशनशिप के बेसिस पे। सो ये आपकी रीडिंग हो गई ग्रुप नंबर 3। होपफुली आपको रेजोनेट करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय।